कभी सोचा है कि जब एक बड़ी सी हवेली की जवान और बेहद खूबसूरत मालकिन आधी रात के सन्नाटे में दबे पांव अपने ही एक कुंवारे किराएदार अक्षत के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है। कमरा बंद था, बाहर काली रात थी, रात के 12 बज रहे थे। जैसे ही वह दरवाज़ा खटखटाई, अक्षत घबरा कर उठा और दरवाज़ा खोला तो मालकिन अंजलि को देखकर घबरा गया। इतनी देर रात आप? अंजलि ने धीरे से उसका दरवाज़ा बंद किया और उसके होठों को अपनी खूबसूरत उंगलियों से बंद करते हुए उसके पास बैठ गई। फिर दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे की बाहों में समा गए। थोड़ी देर बाद मकान मालकिन शर्माते हुए धीरे से बोलती है, कैसा लग रहा है? मालकिन, बहुत मज़ा आ रहा, ठंड बहुत ज़्यादा है, मेरे कंबल के अंदर और आ जाओ, शर्म क्यों कर रहे हो? फिर दोनों एक ही में समा गए। मालकिन, आपका सब चीज़ गोरा गोरा है, मन बहुत ललचा रहा है, कुछ मिलेगा? अरे अरे तू मेरे और पास आ जाओ ना, तभी तो कुछ मिलेगा। यहाँ कोई और थोड़ी है, जैसे चाहो वैसे उसको चूमो और चाटो, हमें भी मज़ा आएगा। लेकिन जल्दीबाजी मत करना, जल्दीबाजी से काम गड़बड़ा जाता है। आओ तुमको बताते हैं कैसे करोगे। पहले धीरे धीरे हाथ से उसको सहलाओ, फिर जब गीला हो जाए तो अंदर डाल दो। क्या अंदर डाल दें? अरे बड़े भोले हो जी, बहुत भोले हो। उससे कभी दर्शन नहीं हुआ है क्या? कभी तुम देखे नहीं हो क्या उसे? नहीं नहीं मालकिन, चलो तुमको सिखाते हैं। सुहागरात के दिन तुमको यही सब करना होगा। दुल्हन तभी तुमसे खुश रहेगी, वरना हमारी तरह तड़पती रहेगी। तो क्या यही काम रोज़ करना होगा? हाँ, रोज़ करना होगा। और नहीं तो क्या, रात को मेरे पास आ जाना, शादी से पहले तुमको हम एकदम मैच्योर बना दूंगी। लेकिन मालकिन, अगर मालिक आ जाएंगे तब कैसे होगा? अरे इसकी चिंता तुम मत करो, हम रास्ता निकालेंगे ना। पहले जो कर रहे हो उसे मन लगा कर करो, जल्दी जल्दी मत करो, नहीं तो ढीले हो जाओगे और ढीले होते ही तुम घसक जाओगे। मालिक भी तो खूब लेते होंगे आपको। यही तो बात है अक्षत, उनसे मैं संतुष्ट हो ही नहीं पाती। वह तो बस आए, किए और चल दिए और फिर सो गए। इसके लिए समय देना पड़ता है, समय, समझे ना? तुम भी अगर अपनी बीवी को संतुष्ट नहीं करोगे तो भी दूसरा तुरंत खोजने लगेगी। तो किसी लड़की को कैसे संतुष्ट किया जाता है मैम? अरे तुम कुंवारे लड़के हो ना, इसलिए नहीं जानते हो। शादी हो जाएगी सब जान जाओगे। देखो, पहले प्यार से उसे निहारो, फिर सहलाओ, टॉफ़ी खिलाओ, ठंडा को गर्म करो, उसकी मसाज करो, फिर देखो वो अपने आप तुम्हारे गले लग जाएगी। तो क्या मालकिन, सुहागरात के दिन ही सब कुछ पता चल जाता है? हाँ जी, सुहागरात की रात को ही पता चल जाता है कि दूल्हे में कितना दम है। तुम तो ऐसे ही बहुत स्मार्ट हो, लड़कियाँ तुमको देखते ही पिघल जाती होंगी। मालकिन, ये दम क्या होता है? अरे वही जो तुम्हारे पास है, लंबा या छोटा, वो तो देखने पर पता चलेगा ना। अगर लंबा मोटा है तब तो ठीक है, वरना घंटी बजाओगे घंटी। तो पहले इसको चार्ज किया जाता है। चार्ज? चार्ज समझे, चार्ज। मालकिन, वह कैसे होता है? यह चार्ज कैसा होता है? अरे जी, बैटरी से। और कैसे? बैटरी कहाँ है और कैसी होती है मालकिन? वह बैटरी मेरे पास है, हमारे होंठों की तरफ देखो, जब उसकी साइज वैसे ही होती है। जब ना तुम बैटरी में लगाओगे ना तो वो तुरंत लगाते ही वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और खड़ा हो जाएगा। वह बैटरी मेरे पास है, नीचे देखो और उसी में इसे लगा दो, उसी में सटा दो, वो अपने आप फुल चार्ज होकर अंदर चला जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद जब उसका लिक्विड निकल जाएगा तो डिस्चार्ज होकर ढीला पड़ जाएगा। देखो, ऐसी बातें करके मेरा मन बहुत करने लगा है। चलो जल्दी करो, समय बीतता जा रहा है, हमें भी बहुत मन कर रहा है। फिर बिना देर किए कुंवारा लड़का मालकिन में समा गया, अंदर समा गया। वह उफ, बस करो, कितना कर रहे हो? थोड़ी देर बाद फिर से कर लेना, सांस तो लेने दो। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ, तुमको कैसा लगा ये सब करने पर? तूने नहीं बताया कि तुमको क्या अच्छा लगता है। मैम, हम लड़कों को उस समय कुछ नहीं सोचता, बस वह होठों वाली प्यारी सी चीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो गोरी हो या काली, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता।
हाँ, ठीक कहते हो, सभी लड़कियां का तो वही एक ही तरह का होता है ना। तो दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा और खौफनाक सवाल यह है कि जिसे आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मकान मालकिन ने उस लड़के के गले में बाहें डालते हुए धीरे से कहा, अक्षत, अगर कल सुबह मेरे पति को इस कमरे का सच पता चल गया ना, तो हम दोनों को जिंदा नहीं दफन कर देंगे। तो क्या वो खूबसूरत मालकिन सच में अक्षत से प्यार करती थी या अक्षत को किसी बहुत बड़े और गहरे जाल में फंसाया जा रहा था? आज की कहानी की एक एक बात इतनी रोमांटिक और सस्पेंस भरी है कि आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। दोस्तों, इसे पूरा ज़रूर सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका अंत आपके होश उड़ा देगा। शहर के पुराने इलाके में एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। उस कोठी की मालकिन का नाम था कामनी। कामनी की उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि बड़ी बड़ी हीरोइनें भी उसके आगे फीकी लगने लगती थी। उसकी मखमली त्वचा, कशिश से भरी बड़ी बड़ी आँखें, और जब वह साड़ी पहनकर अपनी कोठी की बालकनी में खड़ी होती तो पूरे मोहल्ले के लोग उसे ही निहारते रहते थे। लेकिन कामनी का पति एक बहुत ही सख्त, उम्रदराज और गुस्से वाला आदमी था, जो अक्सर बिजनेस के सिलसिले में हफ्तों हफ्तों शहर से बाहर चला जाता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कामनी का दिल इस बड़ी कोठी में बहुत अकेला था, बहुत अकेला। तभी इस कोठी की ऊपर वाली मंजिल का एक कमरा किराए पर लेने आता है अक्षत। अक्षत नाम का लड़का, जो 22 साल का, कॉलेज में पढ़ने वाला, बेहद हैंडसम, सीढ़े चौड़े सीने वाला और साफ दिल का लड़का था। वह अकेले इस शहर में पढ़ाई करने आया था। अक्षत बहुत सीधा साधा था। जब वह पहली बार कमरा देखने आया तो कामनी की खूबसूरती देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। वहीं कामनी का अकेला दिल भी अक्षत के उस जवान और मर्दाना चेहरे को देखकर पहली ही नज़र में धड़क उठा था। लेकिन दोनों अपनी अपनी मर्यादा के कारण चुप थे। दिन बीतते गए और दोनों के बीच का आकर्षण बढ़ने लगा। अक्षत जब भी कॉलेज से आता, कामनी जानबूझकर नीचे आंगन में पौधे धोने के बहाने खड़ी हो जाती। पानी की बूंदें जब कामनी के चेहरे पर और साड़ियों पर पड़ती थी तो अक्षत का दिल बेकाबू होने लगता था। कामनी भी चोरी छिपे अक्षत के मजबूत बदन को और उसकी सादगी को निहारती रहती थी। कभी मकान का किराया देने के बहाने, तो कभी अक्षत के लिए ऊपर कमरे में गरम गरम खाना भेजने के बहाने कामनी और अक्षत के बीच बातचीत शुरू हो गई। जब भी दोनों की उंगलियां प्लेट पकड़ते समय आपस में छू जाती तो अक्षत के पूरे बदन में करंट जैसा दौड़ जाता था। दोनों एक दूसरे की चाहत की आग में जल रहे थे, पर कोई शुरुआत नहीं कर पा रहा था। फिर आई सावन की वो एक खनी रात। बाहर बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही थी। कामनी का पति 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गया था। पूरी कोठी में सिर्फ कामनी और ऊपर के कमरे में अक्षत था। रात के ठीक 12 बजे अचानक पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अक्षत अपने कमरे में बेड पर लेटा हुआ था। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, खटखट की आवाज़ आई। अक्षत ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसके होश उड़ गए। सामने हाथ में मोमबत्ती लिए मकान मालकिन कामनी खड़ी थी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में कामनी का अप्सरा जैसा चेहरा एकदम हसीन लग रहा था। कभी और भीगी हुई हवा से उसकी साड़ी का पल्लू थोड़ा सा खिसक गया था। कामनी ने कांपती आवाज़ में कहा, अक्षत, नीचे बहुत अंधेरा और मुझे डर लग रहा है, क्या मैं थोड़ी देर यहाँ तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? अक्षत ने कहा, हाँ जी, हाँ मालकिन, क्यों नहीं आप बैठ सकते, अंदर आइए। कामनी जैसे ही अंदर आई, उसने मोमबत्ती को टेबल पर रखा और सीधे अक्षत के करीब आ गई। देखते देखते दोनों के बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। अक्षत कामनी के परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू से मदहोश हो गया था और पहली बार उसके बिस्तर पर कोई औरत सट कर बैठी थी और उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। कामनी ने आगे बढ़कर अक्षत के मजबूत कंधों पर हाथ रख दिया और अपनी कशिश भरी आंखों से उसकी आंखों में देखा और झांका और शायरी कहने लगी, शायरी गाने लगी। सिर्फ किराए का यह कमरा और सावन की यह रात है, धड़क रहा है दिल मेरा, कैसी ये अजीब सी बात है, भूल गए हम इस दुनिया के सारे कायदे और कानून, अब तुम्हारी बाहों में जीने की चाहत है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। सारी जैसे ही ख़त्म होती है, अक्षत का सारा सब्र टूट गया। उसने आगे बढ़कर अपनी मकान मालकिन कामनी को कमर से पकड़ा और खींचकर अपने चौड़े सीने में भींच लिया। कामनी के मुंह से एक मीठी सी आह निकल गई और उसने अपनी नाजुक बाहें अक्षत के गले में डाल दी। पूरी रात दोनों एक दूसरे के बाहों में लिपटे रहे और समाये रहे। लेकिन सुबह के हल्के धूप जब खिली तो अक्षत की आँख खुली। कामनी उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी।
बहुत आराम से सो रही थी। अक्षत बहुत खुश था क्योंकि उसे पहली बार उस प्यारी सी चीज़ का दर्शन हुआ था। पूरी रात दर्शन उसने किया था। लेकिन तभी अचानक नीचे के मुख्य दरवाजे पर खुलने की आवाज़ आई, चर चर आवाज़ आई और फिर सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज़ गूंजी। ठक 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 की आवाज़ आने लगी। अक्षत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कामनी का खुखार पति ठाकुर दिग्विजय सिंह था, जो 2 दिन पहले ही वापस आ गया था। कामनी भी घबरा कर उठ गई। उसका चेहरा डर के सफ़ेद पड़ चुका था। उसने रोते हुए कहा, अक्षत वो आ गया। अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वे तुम्हें जान से मार देंगे। अक्षत ने चारों तरफ देखा, भागने का कोई रास्ता ही नहीं था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में रखी एक बड़ी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। अक्षत ने बिना सोचे कामनी को उस अलमारी के अंदर छुपाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक उसी पल अक्षत के कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। सामने ठाकुर दिग्विजय सिंह खड़े थे। उनकी आंखों में गुस्सा और शक साफ दिख रहा था। ठाकुर धीरे धीरे कमरे के अंदर आए और अलमारी के पास जाकर रुक गए। अक्षत का दिल गले पर आ गया। वो बहुत ही नर्वस हो गया। ठाकुर ने पूछा, अक्षत बाबू इतनी सुबह चेहरे पर ये पसीना कैसा? नीचे कामनी नहीं है, तुमने उसे देखा है क्या? अक्षत ने डर छुपाते हुए कहा, नहीं ठाकुर साहब, मैं तो सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ, मालकिन नीचे ही होंगी। ठाकुर ने अक्षत की आंखों में देखा और फिर नीचे चले गए। कामनी अलमारी से बाहर निकली और रोते हुए अक्षत से लिपट गई। अक्षत ने भारी मन से कहा, कामनी मैं तुम्हें मुसीबत से नहीं देख सकता था, मुसीबत से तुम्हें बचा लिया। मुझे यह कमरा छोड़कर जाना ही होगा। लेकिन अब कमरा छोड़ने से ठीक एक रात पहले ठाकुर फिर से किसी मीटिंग के लिए बाहर गए। वो अक्षत और कामनी की आखिरी रात थी। अक्षत ने कामनी को अपनी बाहों में ऐसे समेटा जैसे वो उसे खुद से छुपा लेना चाहता था, खुद में समा लेना चाहता था। दोनों रो रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि सुबह उनकी ये जन्नत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। ये जन्नत की खुशी हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। किराए का वो कमरा हमेशा याद आएगा। तुम्हारा वो छुअन उस दिल को तड़पाएगा। विदा भले ही हो रहे हो हम इस जगह से या इस जहाँ से, पर हमारा ये अधूरा प्यार इतिहास बन जाएगा। अगली सुबह अक्षत ने अपना बैग उठाया और कामनी के नीचे आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू थे, लेकिन होठों पर एक संतोष था कि उसने अपने प्यार की जान बचा ली थी। अक्षत ने आखिरी बार अपनी खूबसूरत मकान मालकिन को देखा और हवेली का बड़ा दरवाज़ा पार करके हमेशा के लिए चला गया। अक्षत चला गया, कमरा खाली हो गया। लेकिन आज भी जब सावन की रात होती है तो बिजली कड़कती है। उस खाली कमरे से चूड़ियों की खनक और 2 दिलों के मिलने की आवाज़ आती है। दोस्तों, हाँ दोस्तों, मोहब्बत मुकम्मल हो या ज़रूरी तो नहीं, मोहब्बत मुकम्मल हो या ज़रूरी तो नहीं, दिलों में यादें जिंदा हैं, यह भी दूरी तो नहीं। वो किराए का कमरा आज भी गवाह है उस रात का, जहाँ एक मालकिन हार गई थी दिल अपने कुंवारे किराएदार पर। दोस्तों, अंत में अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा शेयर करिए, जिससे आपको अगली कहानी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे पुनः अनुरोध है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।